नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले अहम खबर आपको बता दें, जहां बिहार में 2013-14 में हुए राइस स्कैम का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई है। कुछ भ्रष्ट अफसरों को बचाना चाहती है सरकार, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। राइस मिलर्स पर पैसे के गबन का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2018 में राइस मिलर्स को आदेश दिया था। गबन की राशि की बैंक गारंटी देने का आदेश दिया था। साथ ही घोटाले की राशि के बराबर प्रॉपर्टी गिरवी रखने का आदेश दिया था। बिहार सरकार ने कोर्ट से की थी आदेश में बदलाव की अपील। बिहार सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने अब नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है बिहार सरकार की याचिका। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ आज प्रदेश भर के छात्र रेल पटरी पर उतरे नजर आए। जोरदार हंगामा किया, पत्थरबाजी की, पुलिस के साथ झड़प भी हुई। हालात को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। रेलवे में निजीकरण का विरोध, सरकार के खिलाफ छात्रों का आक्रोश, प्रदर्शन ने रफ्तार पर लगाई ब्रेक। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ प्रदेश के कई इलाकों में छात्रों का गुस्सा सड़क और रेलवे लाइन पर दिखा। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। विरोध और प्रदर्शन से ट्रेनों के परिचालन पर भी असर देखा गया। सासाराम रेलवे स्टेशन पर भी घंटों बवाल हुआ। तकरीबन 4 घंटे तक मुगलसराय गया रेलखंड पर परिचालन बाधित रहा। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ छात्रों का आंदोलन उग्र हो गया। पुलिस की सख्ती के बाद छात्रों ने रेलवे स्टेशन परिसर में जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद हालात काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हवाई फायरिंग की भी खबर है। वैसे झड़प में कुछ पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। वहीं सीतामढ़ी में भी कई छात्र संगठनों ने रेल मंत्री की शव यात्रा निकाली। शहर के कई इलाकों से होते हुए छात्र रेलवे स्टेशन तक पहुंचे और काफी देर तक हंगामा किया। तो वहीं नवादा में भी जोरदार प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की संख्या में छात्र रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेलखंड को कई घंटों तक जाम कर दिया, जिसके चलते किऊल गया रूट पर परिचालन बाधित रहा। छात्रों की शिकायत है कि रेलवे के निजीकरण होने से नौकरी की हकमारी होगी और छात्रों के करियर पर भी असर पड़ेगा। छात्र केंद्र सरकार से इन्हीं मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित, सीतामढ़ी से राकेश और नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दानापुर के नासरीगंज घाट से लेकर पटना सिटी के गाय घाट तक विभिन्न गंगा घाटों का निरीक्षण किया। नासरीगंज घाट से स्टीमर पर सवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां विभिन्न गंगा घाटों का जायजा लिया, वहीं घाटों के निर्माण और सुरक्षा वरीय आला अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान तय सीमा के अंदर घाटों को तैयार कर लिए जाने का फरमान जारी किया। भी हम लोगों ने इस पर ध्यान दिया है और सब लोग दे रहे हैं। आए हम लोग इसलिए ही कि जल स्तर चूंकि गंगा नदी का ऊपर है थोड़ा, तो उसको देखते हुए हर प्रकार के घाट में बैरिकेडिंग बहुत जरूरी होगा, ताकि एक दूरी के आगे कोई नहीं जा पाए और पूरा जाली के साथ रहेगा। और हर प्रकार से कोई भी जहाँ पर घाट बना हुआ, उसके अलावे जो घाट इस समय होता है बनाया जाता है, उसका घाट को बहुत ठीक ढंग से बनाया जाए। इसलिए पहले ही से हम लोगों ने आकर के आज देखा और जो भी अब तक का अनुभव है उससे सुझाव देना है, बताना है, सब कुछ किया है और ये लोग काम कर रहे हैं और तेज़ी से कर रहे हैं। हमको पूरा भरोसा है कि अच्छे ढंग से घाट का हर जगह निर्माण करेंगे। दिवाली से पहले ही छठ की तैयारियां तेज हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां कई छठ घाटों का जायजा लिया, वहीं पहली बार पटना साहिब से सांसद बने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद गंगा घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे।
रविशंकर प्रसाद ने काफी देर तक एक घाट का दौरा किया और घाटों को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। काम कर रहे हैं, कुछ अपने मेरे सुझाव दिए हैं और मैंने एकमात्र इनसे आग्रह यही किया है कि हमारे बढ़ती माता पिता बहनों को बेटियों को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इस बार चूंकि पानी काफ़ी था तो मैंने कहा है कि दलदल है उसको लाल से घेर दिया जाए ताकि उधर कोई नहीं जाए, गाड़ियों को भी एक सीमा के पास रोका जाए। हमारी कोशिश है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि सब जनता की सुविधा के अनुसार कार्रवाई होगी। पटना पुलिस की बड़ी लापरवाही पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। डीजीपी ने सख्त लहजे में हिदायत दी है कि मामले में किसी भी दोषी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि पटना पुलिस की जांच में लापरवाही, गलत रिपोर्टिंग और समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं होने की वजह से महज 1.5 महीने के भीतर पटना की पॉक्सो कोर्ट ने छेड़खानी और रेप के 6 मामलों में 7 आरोपियों को जमानत दे दी। ये सभी मामले अलग अलग थाने के हैं। और इसके लिए मेरे ही आदेश पर थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया है। विभागीय कार्रवाई होगी और इस तरह की गड़बड़ी जो भी अधिकारी करेंगे, थाना प्रभारी हो या जो भी हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। नालंदा के राजगीर में विश्व शांति स्तूप का 50वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शरीक हुए। साथ ही बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, सीएम नीतीश कुमार समेत देश विदेश से आए सैकड़ों डेलीग्रेट्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि आज पूरी दुनिया में शांति और सौहार्द की जरूरत है। राष्ट्रपति ने बताया कि भगवान बुद्ध के आदर्श पर चलकर आधुनिक भारत का निर्माण हो सकता है। वहीं सीएम नीतीश ने कहा कि राजगीर को आने वाले दिनों में अहम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। Timeless teachings of Buddha and Mahatma Gandhi can be found solutions to the fundamental problems facing an individual, a community, a country and the entire world. Ladies and gentlemen, there is a need to connect increasingly larger number of people with the ideals of Buddha. Promoting heritage tourism in places related to the Buddha is an effective way of attracting people, especially the youth, to the spirit of Buddhism. और उसी समय हम लोगों ने तय किया था कि ये रोपवे है, इसके समानांतर भी एक और रोपवे का निर्माण होना चाहिए ताकि लोगों को यहाँ आने में सहूलियत हो। और हमें खुशी है कि उसके समानांतर हम लोगों ने एक और रोपवे का निर्माण किया है। उसका निरीक्षण का कार्य भी चल रहा है और अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को यहाँ आने की सहूलियत होगी। ये काम तो हम लोगों ने किया है। बीजेपी सांसद आर के सिन्हा ने बिहार में एनडीए की हार की समीक्षा की बात कही। आर के सिन्हा ने किशनगंज में एआईएमआईएम की जीत पर ओवैसी को बधाई दी। गिरिराज सिंह के ट्वीट पर उन्होंने इस तरह की टिप्पणियों से बचने की सलाह दी। साथ ही पूरे देश में एनआरसी लागू करने का समर्थन किया। हार और जीत एक नियमित और स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर हमारी हार हुई है तो हमको ये विवेचना करनी चाहिए कि हम किस कारण से हारे। ओवैसी एंट्री कर गए बिहार में। ओवैसी को बधाई, जो जीते उसको बधाई। देखिए, किसी भी व्यक्ति के विषय में कोई भी टिप्पणी करना ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, वो बचना चाहिए। किशनगंज में ओवैसी की पार्टी की जीत पर गिरिराज के बयान से सियासत गर्म है। चिराग पासवान ने गिरिराज के बयान से किनारा कर लिया। चिराग ने कहा कि जनता के फैसले पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। आप जनता के विवेक के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते। उनको जन समर्थन मिला है। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी विचारधारा का या उनकी पार्टी का कोई समर्थक हूँ, बट हाँ, जब एक बार जनता अपना जनादेश दे देती है उसके ऊपर मुझे लगता है किसी का मतलब उस तरीके से उंगली उठाना उचित नहीं है। हर कोई पब्लिक डोमेन में है। आज की तारीख में आप पब्लिक डोमेन, जनता आपका भविष्य निर्धारित करती है। किशनगंज सीट पर एआईएमआईएम की जीत को बीजेपी पचा नहीं पा रही। बिहार में ओवैसी की पार्टी की दस्तक बीजेपी को नागवार गुजर रही है। यही वजह है कि पार्टी में चुनावी नतीजों के बाद बिहार में एक बार फिर एनआरसी लागू करने की मांग शुरू कर दी है। हार के बाद बीजेपी एनआरसी के मुद्दे को हवा देने में जुटी है। हालांकि विरोधियों को ये रास नहीं आ रहा।
प्रकार से उस ध्रुवीकरण को भुनाने में MIS सफल रहा, तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये चुनौती हम सभी के लिए है और हम सभी को समझना होगा कि जो ध्रुवीकरण अगर राज्य हित के लिए है कि नहीं है, तो निश्चित रूप से उन चीज़ों पर फोकस करके, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं NRC जैसे जो विषय हैं निश्चित रूप से एक प्रभावी विषय होगा और आने वाले समय में बिहार में निश्चित रूप से इस पर वर्कआउट होना चाहिए। नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी ने भी कहा है बिहार में NRC कोई मुद्दा नहीं है, तो NRC के नाम पर अब राजनीति करना चाहते हैं, एक वर्ग विशेष के खिलाफ विद्वेष फैलाने के लिए NRC कभी कुछ, तो आखिर आपकी सरकार केंद्र में है, बिहार में है, कोई घुसपैठ कैसे कर गया? जब हारती है भारतीय जनता पार्टी तो धार्मिक उन्माद का और जाति का रंग का सहारा लेती है। सवाल है कि NRC का मामला है तो उसमें किसी प्रकार का आप जो बसे हैं जो लंबे समय से हैं तो उस पर कार्रवाई करने के लिए तो बयानबाजी करने की क्या जरूरत है उसमें। बिहार में उपचुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष उत्साहित है। आरजेडी सांसद अहमद अशफाक करीम ने कहा कि ये तो ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। साथ ही उन्होंने सीमांचल के रास्ते AIMIM की एंट्री से आरजेडी और कांग्रेस के नुकसान के सवाल को भी खारिज किया और AIMIM को जीत के लिए बधाई दी। 20-20 में सरकार बनने जा रही है, आप देख रहे हैं, ये तो ट्रेलर है। 5 सीट में 4 सीट मिली असेंबली में अपोजिशन को और एक क्या कहते हैं वहाँ पार्लियामेंट में 1 सीट उनको मिली, एक असेंबली में जदयू को मिली। इससे आपको लगता नहीं है ये ट्रेलर है क्या होने जा रहा है? ये तो बहुत नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आरजेडी से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को कड़ी सुरक्षा के बीच शेखपुरा की अदालत में पेशी हुई। साल 2015 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में उन पर बरबीघा थाने में केस दर्ज किया गया था। मामले में आज अदालत ने आरोप गठित किया। अगली तारीख को सजा पर सुनवाई होगी। आचार संहिता का मुकदमा चल रहा है जिसमें कि सलीम मुदाले आज हाजिर हुए और राजबल्लभ जी को बेऊर जेल पटना से लाया गया। न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद उनके विरुद्ध जो है सो आरोप का गठन किया गया। सीतामढ़ी के रेड लाइट इलाके में पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने यहां देह व्यापार में शामिल 4 युवतियों को हिरासत में लिया। एनजीओ की निशानदेही पर देह व्यापार के दलदल में फंसी युवतियों को मुक्त कराने गई पुलिस के आने से इलाके में भगदड़ मच गई। पुलिस को देख एक 13 साल का बच्चा पानी भरे गड्ढे में कूद गया और डूबने से उसकी मौत हुई, जिसके बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर एनजीओ के साथ मिलकर लोगों को तंग करने का आरोप लगाया। पटना में जल जमाव से नगर निगम की फजीहत के बाद नगर निगम फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। अधिकारी सबक लेते हुए दिख रहे हैं। कई सालों से जाम पड़े अंग्रेजों के बनाए भूगर्भ नाले को ठीक करने की कवायद युद्ध स्तर पर चल रही है। कोलकाता की तर्ज पर यहां अंग्रेजों ने भूगर्भ नाले का निर्माण कराया था। तब शहर में जल जमाव नहीं होती थी और बारिश का पानी भूगर्भ नाले के जरिए फल्गु नदी में निकल जाता था। लेकिन नगर निगम की भ्रष्टाचार नीति और लेट लतीफी के कारण नाले की वर्षा से इन नालों की वर्षों से सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से भूगर्भ नाले का अस्तित्व मिटने लगा और अब एक बार फिर नगर निगम की ओर से इसे बचाने की कवायद शुरू हुई है। 1908 के पुराने नक्शे के आधार पर नया चैम्बर बनाया जा रहा है, जो अगले 30 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। अंग्रेजों ने भूगर्भ नाला बनाया था। शहर में काफ़ी हिस्सा अंदर गया का जीबी रोड से शुरू होता है, शहीद रोड, पंचायती अखाड़ा तक, औरंग बहादुर रोड, ऐसे कई जगह अंग्रेजों ने भूगर्भ नाला बनाया है। वो अनुग्रह रोड में भी है, टेकारी रोड से गुरुद्वारा रोड, अनुग्रह रोड, ये सब जगह है बना हुआ भूगर्भ नाला। लेकिन उसका रख रखाव ठीक से नहीं होने की वजह से ही जो गया शहर में परेशानी नहीं, तो गया शहर में परेशानी नहीं होगी, जल जमाव नहीं होगा, पक्का वादा है। यहाँ पर जो सफाई जिस प्रकार से होनी चाहिए उस प्रकार से नहीं होने के कारण उसमें जगह जगह वो चौक कर रहा है। पानी का बहाव जो होना चाहिए जिस फ्लो रेट में, उतना रेट में नहीं हो पा रहा है। हम इसी को देखते हुए हम लोगों ने रिवर्स जो फुट ओवर ब्रिज है आपके मोरिया घाट से आगे, वहाँ से हम लोग रिवर्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो पुराना नक्शा है 1908 का, उसको निकाल के जहाँ जहाँ चैम्बर है उसको खुलवा रहे हैं और उसको हम साफ कर रहे हैं।
रोशनी के त्योहार दीपावली को लेकर पटना के बाजार सज चुके हैं। डेकोरेशन लाइट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। दीपावली के स्वागत में बाजार रंग बिरंगी लाइटों और झालरों से पटे पड़े हैं। घरों को सजाने के लिए कई रंगीन लाइटें आ गई हैं। इस बार बाजार में एलईडी उत्पादों का जोर है और साथ ही लोगों को इस बार झूमर, लड़ियां, स्ट्रीप लाइट, स्ट्रिंग लाइट और सीरियल बल्ब, कर्टेन स्ट्रिंग डेकोरेशन लाइट, विंडो कर्टेन लाइट, कैंडल टी लाइट और दीपक लाइट खूब पसंद आ रहे हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें रिमोट कंट्रोल से भी कंट्रोल किया जा सकता है। दुकानों में 20 रुपए से शुरू होकर लाइट की कीमत 5000 तक है। स्टार्टिंग प्राइस अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ जो रेंज स्टार्ट होता है वो 20 रुपए से स्टार्ट होता है और 50,000 तक जाता है। लोग क्या लेना पसंद करते हैं? लड़ी वगैरह ले रहे हैं। अभी तो लाइट्स के लिए पहले हम लोगों ने नॉर्मल जो एलईडी लाइट्स होते हैं वो हम लोगों ने परचेज़ किया है और अभी ये सब परचेज़ कर रहे हैं ताकि अपने घर को और सुंदर बना सके, जितना ब्यूटीफुल हो सके उतना ब्यूटीफुल बना सके। इस त्योहारी सीजन में इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट भी ऑफर की बौछारों के साथ तैयार है। स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन से लेकर वॉशिंग मशीन के नए नए मॉडल बाजार में उपलब्ध हैं। ग्राहकों को लुभाने के लिए शोरूम संचालकों ने भी सभी सामानों पर कुछ न कुछ छूट दे रखी है। इसके अलावा इनामी कूपन भी साथ दिया जा रहा है। हम लोगों ने ऑलरेडी 10 दिन पहले से ही बुकिंग स्टार्ट कर दिया। वो पहले बुक करा सकते हैं। उसके अलावा उनको डिलीवरी जो होगी, धनतेरस के शुभ दिन चाहते हैं तो उनको धनतेरस के शुभ दिन ही डिलीवरी मिलेगी और वो निश्चित डिलीवरी मिलेगी। क्योंकि फ्रिज है मेरे पास, माइक्रोवेव अभी तक लिया नहीं तो इसलिए ले रहे हैं। अच्छा, तो और क्या क्या प्लान है और क्या कुछ लेना है? बस यही और कुछ ये डेकोरेशन का सामान और माइक्रोवेव और बस ठीक है। पटना से नैन्सी की रिपोर्ट। मौका दीपावली का है तो धीमी पड़ी चाक की रफ्तार थोड़ी तेज हो गई है और कुम्हारों की उम्मीदें भी परवान चढ़ रही है। बाजारीकरण ने इनके धंधे पर असर डाला है तो चाइनीज उत्पाद भी बाजार पर हावी नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके कुम्हार मिट्टी के दिए और मूर्तियां बनाने में जी जान से जुटे हैं। राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी में रहने वाले कुम्हारों ने कभी पुश्तैनी धंधा नहीं बदला और पूरा परिवार आज भी चाक चलाकर जीविकोपार्जन कर रहा है। चाइनीज उत्पाद ने स्वदेशी उत्पादों में सेंधमारी जरूर की, लेकिन कुम्हारों का मनोबल नहीं टूटा और ना ही कभी चाक के पहिए थमे। इस इलाके में कुम्हारों के 8 से 10 घर हैं जो इस पेशे से पिछले 70 सालों से जुड़े हैं। चाइनीज उत्पादों को लेकर कुम्हारों ने जहां अपना दर्द बयां किया है, वहीं लोगों से स्वदेशी दिए जलाने की अपील की है। मिट्टी की जो बनाते हैं वही खरीदिए, चैनल लेके दिक्कत कर रहा है। चाइनीज दिक्कत कर रहा है, यही ना बतवा है। पहले से बिक्री बढ़ी है? हाँ, पहले से नहीं बिक्री है, वही जो बिक्री जो पहले वही बिक्री है। कहाँ है बिक्री? कहना है कि गिलास निकल गया, प्लास्टिक का सामान निकल गया, ये लोग से हम लोग पर बड़ी हानि हुआ है। हाँ, क्या लोग मिट्टी का ही उपयोग करें? हाँ, मिट्टी का ये सब इस्तेमाल करे कि ये होगा। अब तो लड़कन कोई करल नहीं चाहता है ये सब काम, पहले का बुढ़वन है वही कर रहा है। चाइनीज उत्पादों के अलावा कुम्हार मिट्टी की खरीदारी से भी परेशान है। इसके साथ ही उन्हें मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। कच्ची मिट्टी के दिए और सामानों को पक्का करने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है और वो काफी महंगा है। जो चाइनीज वाला जो सामान है वो बंद करें और मिट्टी का जो बर्तन है, दिवाली या छठ पूजा वाला जो भी अनदीना भी चाय या और पानी उनी वाला जो चुका है वो उपयोग करें कि ताकि हम लोग का भी सेल बढ़े और ये बीमारियां जो होती हैं उससे बचें। गोल पहिया, गीली मिट्टी का ढेर, चाक चलाता कुम्हार है, चाइनीज तो गुलजार है, पर अफसोस कि हुनर को बाजार का इंतजार है। बावजूद दिवाली को जगमग करने मशक्कत करता कुम्हार है तो आइए ठान लीजिए चाइनीज का करना है बहिष्कार, स्वदेशी अपनाना है हर बार ताकि कुम्हारों की दिवाली मनेगी यादगार। कैमरामैन मनोज के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और इन सब के बीच आपको याद दिला दें कि दिवाली धमाका कॉन्टेस्ट में